शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, करामतुल्लाह आपकी खिदमत में एक बार फिर एक नई ज़ियारत के साथ आज इंशाअल्लाह ताला ग़ज़वा खंदक की ज़ियारत करेंगे और मसाजिद की भी ज़ियारत करेंगे, मस्जिद फ़तह और मस्जिद खंदक और मस्जिद सुलेमान फ़ारसी। तो दोस्तों इंशाअल्लाह ताला साथ रहें। तो ये देखें, ये है बैक साइड मस्जिद फ़तह की। तो इंशाअल्लाह ताला मस्जिद फ़तह अंदर से भी देखते हैं। तो दोस्तों ग़ज़वा खंदक के मैनी हैं। खंदक यानी कि मदीना शरीफ के हर साइड पर खंदक खोदी गई थी। जब कुफ़ार ने मदीना शरीफ में मुसलमानों से जंग करने के लिए तैयार होकर पहुँचे तो खंदक खोदी हुई थी। दोस्तों ये है मस्जिद फ़तह का मेन दरवाज़ा। माशाअल्लाह यहाँ पर ही हुज़ूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों के लिए फ़तह की दुआ मांगी जो अल्लाह ताला ने कबूल फरमाई। और ये मस्जिद फ़तह उसी मकाम पर है जहाँ पर हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ मांगी। देखें मुसलमान यहाँ पर नफल पढ़ रहे हैं। तो दोस्तों जब कुफ़ार को ओहद के मैदान में फ़तह हासिल हुई तो उन्होंने सोचा कि मुसलमानों को हमने बहुत नुकसान पहुँचा लिया है और हमने बदर की शिकस्त का बदला ले लिया है, लेकिन फिर भी वो जानते थे कि इस्लाम मदीने में अब भी तरक्की कर रहा है और उनका असल मकसद यानी इस्लाम की शाद को रोकना पूरा नहीं हुआ। इसलिए वो हसद के मारे जल रहे थे और मुसलमानों को नुकसान पहुंचाना चाहते थे। दूसरी बड़ी वजह यह थी कि मुसलमानों का असर और रसूख मदीने से निकलकर दूर दूर तक फैल गया था, जिसकी वजह से शाम, मिस्र और इराक़ जाने वाले तिजारती रास्तों में इनका अख्तियार ख़त्म हो गया था और कुरैश को बहुत माली नुकसान भी उठाना पड़ा था। मदीना के जो यहूदी कबाइल अपनी बदअमालियों की वजह से जलावतन कर दिए गए थे वो मुशरिकीन मक्का से मिल गए और इसके अलावा भी मक्का के आसपास के कबीले कुरैश से मिल गए। इस तरह एक बहुत बड़ा लश्कर तैयार हो गया और 2 साल तक मुसलसल जंग की तैयारी के बाद मदीना पर हमला के लिए रवाना हो गया। तो दोस्तों ये देखें अंदर का माहौल मस्जिद फ़तह का। ये सामने मस्जिद सुलेमान फ़ारसी है, इंशाल्लाह इसकी भी ज़ियारत करेंगे। तो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब इन तैयारियों का इल्म हुआ तो सहाबा कराम रज़ी अल्लाह अन्हुम को मशवरे के लिए बुलाया। इतनी बड़ी तादाद के मुकाबले में खुले मैदान में लड़ना बहुत मुश्किल था, इसलिए हज़रत सुलेमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह अन्हु ने राय दी कि ईरान के दस्तूर के मुताबिक शहर के गिर्द खंदक खोद कर अंदर रहकर दुश्मन का मुकाबला किया जाए। तो ये तजवीज़ हुज़ूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत पसंद आई। तो दोस्तों आपने तजवीज़ को पसंद फरमाया और अपने चंद साथियों के साथ शहर के गिर्द चक्कर लगाकर फ़ौजी अहमियत के मकामात का जायज़ा लिया। आखिर तय पाया कि औरतों, बच्चों, मवेशियों और कीमती सामान वगैरह को गड़ियों और छोटे छोटे किलों में मुंतकिल कर दिया जाए जो मदीने में बकसरत थे। इस तरह मदीना के 3 अतराफ़ में बागात और महल्ले थे जिनकी हदबंदी दीवारों से की जाती थी। इस तरह दुश्मन के हर तरफ से हर हमले का ख़तरा टल गया। सिर्फ शुमाली हिस्सा खुला था, इसलिए इस तरफ नीम दायरा नुमा खंदक खोद दी गई। इसकी तैयारी में हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी हिस्सा लिया। और ये देखें, यह माशाअल्लाह मस्जिद सुलेमान फ़ारसी है। तो दोस्तों सुलेमान फ़ारसी किसी तारीफ़ का मोहताज नहीं। सुलेमान फ़ारसी एक ईरानी कबीले में पैदा हुआ और उनके बाप दादा जो थे वो आग की पूजा करते थे। तो दोस्तों हज़रत सुलेमान फ़ारसी ने भी बहुत तालीम हासिल की और आतिश परस्त जो मज़हब था उसमें बहुत बड़ा मकाम पाया। तो दोस्तों एक दिन जा रहे थे हज़रत सुलेमान फ़ारसी तो ईसाइयों के महल्ले के करीब से गुज़रे तो ईसाई इबादत कर रहे थे। उस टाइम के ईसाई हज़रत ईसा के दौर के सही चल रहे थे। तो हज़रत सुलेमान फ़ारसी ने देखा और उसको बहुत पसंद आई। तो उन्होंने अपने वालिद से ज़िक्र किया कि ये मज़हब जो है ये मुझे कुछ सही लगता है। तो हज़रत सुलेमान फ़ारसी के बाप ने हज़रत सुलेमान फ़ारसी को पैरों में बेड़ियाँ पहना दी ताकि ये शाम में न जाए, क्योंकि उस टाइम मरकज़ शाम में था ईसाइयत का। तो दोस्तों फिर हज़रत सुलेमान फ़ारसी ने शाम की तरफ सफ़र किया
बेड़ियाँ खोला कर चले गए और वहाँ पर तालीम हासिल करने के बाद वहाँ से हज़रत सुलेमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह अन्हु को मालूम हुआ कि मदीना शरीफ में एक सच्चा पैगम्बर और सच्चा नबी आने वाला है। तो दोस्तों उसने मदीना का सफ़र अख्तियार किया और यहाँ पर आकर एक यहूदी के पास ग़ुलाम बनकर रहने लगा। दोस्तों ये है जामिया खंदक का मेन दरवाज़ा, इंशाअल्लाह ताला अंदर की भी ज़ियारत होगी। तो दोस्तों उसके बाद हुज़ूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिला और वहाँ पर हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास रहने लगा और हुज़ूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत सुलेमान फ़ारसी से पूछा कि आप कहाँ रहते हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं एक यहूदी के पास नौकर हूँ। तो हुज़ूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उससे पूछें कि आपको छोड़ने का क्या लेगा। तो हज़रत सुलेमान फ़ारसी ने जब यहूदी से इस्तग़फ़ार किया तो उन्होंने बोला कि हम 300 खजूर के दरख्त और वो भी फल समेत लेंगे, जब तैयार हो जाएंगे तो आप आज़ाद हो जाएंगे। तो हुज़ूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ पर 300 पौधे उगाए, उनके बीजे पूरे। तो रात को यहूदियों ने वो गुटकली जो थी वो निकाल ली। तो अल्लाह ताला के फ़ज़ल व करम से वो बग़ैर गुटकली के भी वो 300 पौधे मुकम्मल हो गए और साल में उन्होंने फल दे दिया। तो इस तरह देखें माशाअल्लाह बहुत ही खूबसूरत मंज़र कुरान करीम। तो दोस्तों साल के बाद हुज़ूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाग जब तैयार हो गया तो हज़रत सुलेमान फ़ारसी को अपने साथ रख लिया। तो हज़रत सुलेमान फ़ारसी बहुत ही ज़्यादा ज़हीन और बहुत ही नेकोकार थे और हुज़ूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हर जंग में शरीक हुए। तो दोस्तों यहाँ पर भी हुज़ूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब खंदक की खुदाई के लिए तजवीज़ पसंद की तो सुबह सर्दी में भी हज़रत सुलेमान फ़ारसी और बाकी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़, हज़रत उस्मान गनी, हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु सब अपने अपने कुदाल और कस्सी बेलचे जो भी था उसके साथ खुदाई की और दिन रात करके 6 दिनों में मुकम्मल खुदाई करके दोस्तों मदीना शरीफ के शहर को महफूज बना दिया। और जब कुफ़ार आए उन्होंने देखा तो वो बड़े परेशान हो गए। 1 महीना उन्होंने यहाँ पर ही पड़ाव डाला और उसके बाद वापस मक्का की तरफ चले गए। तो ज़्यादा जंग नहीं हुई। इस जंग में मुसलमानों को बहुत फ़तह हासिल हुई और तकरीबन मुसलमानों के भी 5-6 सहाबा और कुफ़ार का भी ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ, 4-5 उनके भी 7-8 मारे गए और वो वापस चले गए। तो इस तरह हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब देख लिया कि कुफ़ार सब चले गए हैं और भारी नुकसान हुआ कुफ़ार का, सब माल ज़ार छोड़कर भाग गए, तो हुज़ूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहाँ पर इजाज़त दी कि सब मुसलमान अपने अपने घरों को चले जाएं। तो दोस्तों ये थी थोड़ी सी तफसील तो बहुत लंबी है, अगर करें तफसील पूरी तो तकरीबन घंटों के हिसाब से बनेगी। तो दोस्तों उम्मीद है आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। तो दोस्तों इस वीडियो को और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।